हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 4 विच इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका ऑप्शनल पेपर होता है, कॉलेज टू कॉलेज ये पेपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड है उनका कुछ से लेना देना नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, अगर आपके कॉलेज में इंक्लूसिव एजुकेशन आपका ऑप्शनल पेपर है तो आपको ये पेपर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 मैंने ली हुई है इससे पहले, और प्लेलिस्ट में मैं आगे की भी सारी क्लासेस ऐड करती जाऊंगी और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप 1 बाय 1 ऑल द क्लासेस प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको क्लास यूज़फुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी लोग पेड नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये पूरी PDF है पेड नोट्स में, और साथ में आपको मिलता है 2 साल के पेपर। ये देखिए 23-24 का पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन का, और साथ में 24-25 का इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है। तो जो लोग PDF नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, सो ये PDF नोट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। एक बार और बताना चाहूँगी, कई लोग हिंदी मीडियम वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही पेड नोट्स अवेलेबल हैं। नंबर है 7208053840। ओके, इस नंबर पे मैसेज करके आप इंग्लिश मीडियम से अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप इस पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश की टर्मोलॉजी और हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं, टर्मोलॉजीज जैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं और हिंदी में लिखते हैं, तो उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अदरवाइज़ वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करती हूँ, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ये पूरा आपका यहाँ पर एक टॉपिक बनता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ दैट गारंटीज इक्वलिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे संविधान में, जो भारत का संविधान है, उसमें जो है ये वो ही हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ है। जो भी हमारे गवर्नमेंट भी होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे नियम्स, रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वो क्या गारंटी देता है, वो हमें क्या एश्योरिटी देता है कि भारत का हर एक नागरिक जो है वो इक्वल है, उसके लिए न्याय भी सेम है, वो उसके लिए उसको डिग्निटी के साथ रहना ये उसका अधिकार है, ठीक है। तो इसमें हर रिलीजन का, हर सिटीजन का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, हम किसी भी तरह का पक्षपात नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीज, जेंडर, डिसेबिलिटी। तो वहाँ पर डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड किया जाता है कि ना ही कि धार्मिक रूप से हम किसी के साथ पक्षपात कर सकते हैं, ना ही जाति के रूप से, ना ही आप बैकवर्ड क्लास से हैं, मीन्स आप समाज में पिछड़े हैं, या जनजाति से हैं, ये अनुसूचित जाति के हैं, तो किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं है। कानून की नज़र में सभी कोई इक्वल है। क्लियर हो गया? तो यही हमारा भारत का जो संविधान है वो कहता है। ओवर द ईयर्स सेवरल प्रोविजंस हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टेड इंक्लूसिव एजुकेशन बाय इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो इसीलिए यहाँ पर बात करी जाती है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, तो बहुत सालों से जो है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को एक साथ समानता के साथ एजुकेशन की, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के जो अवसर हैं वो प्रदान करना, प्रोवाइड करवाना, उसके लिए बहुत तरह तरह के प्रोविजंस बनते चले आ रहे हैं। और वो सारे रूल्स, जो बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं हमारे संविधान में भी ऐड किए गए हैं, और बनाते समय भी, और बाद में अमेंडमेंट के थ्रू भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिससे कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता का अवसर प्रदान हो सके फॉर एजुकेशन। क्लियर हो गया? हम यहाँ एजुकेशन की बात करेंगे क्योंकि हम बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd कर रहे हैं आप, और तो आपको जो भी पढ़ना है वो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी थी। यहाँ पर क्या कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ इंश्योर्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग दोज विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो सिमिलरली जैसा कि हर इंसान कानून की नज़र में बराबर है, इक्वल है, तो वो वहाँ पर डिसेबल्ड जो पर्सन्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो दे विल ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन फ्रंट ऑफ द लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन, आप एक समझ, सुरक्षा उनकी भी बराबरी से होनी है। बेसिस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, और यही बेसिक है कि इसकी वजह से उनको किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई पक्षपात एजुकेशन शिक्षा में नहीं किया जा सकता उनके साथ। एग्जाम्पल के तौर पे समझेगा, स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट हैज सेम लीगल राइट्स एज एनी अदर स्टूडेंट्स इन स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जैसा कि कोई अगर विजुअली इम्पेयरमेंट है तो उस बच्चे के पास भी सेम वही सारी इलीगल राइट्स हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चे के पास हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने दे दिया है जिससे आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। प्रोहिबिशन, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, देखिए इसमें सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं और इनका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो ये आर्टिकल्स लर्न करने वाले हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, provision of discrimination, the state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, disability implied through judicial interpretation and later legislation। ठीक है, तो जैसा कि हमारा संविधान पहले जब बना था तब उसमें यही बताया गया था कि कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात प्रोहिबिटेड है, बैंड है, आप ये समझ सकते हैं, अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के लिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसी के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या किसी भी डिसेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी वाला जो है, ये बाद में जब न्यायपालिका ने देखा कि यहाँ भी हो रही है किसी तरह की डिसेबिलिटी, वो इनइक्वालिटी हो सकती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो वहाँ पर उन्होंने बाद में इसको कानून में शामिल कर दिया। लेटर लेजिस्लेशन मीन्स कानून इसके अगेंस्ट बन गया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से कानून बने हैं। ठीक है, अलाउज स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो जैसे कि SC ST OBCs के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न करे गए हमारे संविधान में, उसी तरह से उसी सेक्शन में डिसेबल्ड पर्सनस को भी रखा गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन एंड रिलैक्सेशन इन एडमिशन क्राइटेरिया फॉर PWDs। तो PWDs मीन्स पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, तो इनके लिए भी हमारी जो हायर एजुकेशन होती है या जो एडमिशन में एज का रिलैक्सेशन होता है और जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, तो इनके लिए भी प्रॉपर सीट्स होती हैं PWDs के लिए भी। ठीक है, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा आर्टिकल 16 विच इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक का जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन मैटर्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी रोजगार के अवसर आते हैं तो उनमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। परमिट्स रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर PWDs एज पर द RPW एक्ट 2016। तो 2016 के अकॉर्डिंग 4% रिजर्वेशन करा गया है, कोटा होता है जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वही। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंश्योर्स द राइट टू लिव विथ डिग्निटी, इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर PWDs। तो जैसा कि आर्टिकल नंबर 21 हमारे संविधान का क्या कहता है कि हर किसी को अपनी लाइफ, जीवन का अधिकार है, और प्लस पर्सनल लिबर्टी मीन्स अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, और साथ में लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 21 कहता है। तो यही आर्टिकल 21 डिसेबल्ड पर्सनस पर भी अप्लाई होता है कि दे हैव ऑल राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीथिंग। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अ चाइल्ड विद ऑटिज्म हैज़ द राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड थेरेपीज। तो जैसा कि एक ऑटिज्म बच्चा होता है, ऑटिज्म बच्चा कैसा होता है अगर आप लोग को नहीं पता है, तो वो थोड़ा सोशल से डिस्कनेक्ट होता है, समटाइम्स उनको स्पीच में प्रॉब्लम होती है, उनका मतलब फिजिकल ग्रोथ तो होती है लेकिन मेंटल ग्रोथ या उनका जो स्पीकिंग है ये सब उतना अच्छा नहीं होता है। दे डू कैनॉट मिक्स अप सोशली, क्योंकि वो बोलने में या बातचीत में स्पीच उनका उतना अच्छा नहीं होता है और मेंटल लेवल भी उनका उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है बच्चा तो बच्चा
ऐसा नहीं है कि हर चाइल्ड ऐसा ही करता है जो ऑटिज्म वाला होता है, लेकिन हर बच्चे पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो उनको भी पूरा राइट है यहाँ पर अपनी डिग्निफाइड लाइफ जीने का लिए, और उसके लिए उनको जो भी सरकार की तरफ से या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं वो कराई जाती हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको जो है सर्टिफिकेट एंड ऑल प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू वो एजुकेशन में जाके कंसेशन ले सकते हैं। कंसेशन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पैसा कह सकते हैं, मनी, फीस, आपको रिलैक्सेशन और चीज़ों में भी मिलता है। जैसे आपका एजुकेशन जो एकेडमिक्स है उसमें भी आपका पूरा करिकुलम एंड ऑल शॉर्ट करा जाएगा, और फिर उस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो मतलब कहीं ना मतलब हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 कहता है। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन। अभी जैसा कि हम सबको पता है कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, ये हमारा राइट टू एजुकेशन है, और इसी में इंक्लूड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विद इन द परव्यू ऑफ नेबरहुड स्कूल्स। तो जो अगर उनके कोई ऐसा बच्चा डिसेबल्ड है, उसके अगल बगल नेबरहुड जो भी उसके पास में स्कूल है, तो सेम उनके लिए भी है कि वो उनको वहाँ पर फ्री और एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, अंडर द RTA एक्ट 2009 स्कूल मस्ट एडमिट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कि स्कूल जो है उनके एडमिशन को मना नहीं कर सकता है उन्हें, और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है जो भी बच्चा डिसेबल्ड है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 29 एंड 23। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। अगेन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड डिसएडवांटेज ग्रुप टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में जो आर्टिकल 29-30 यही कहता है कि वो जो माइनॉरिटीज़ है हमारे कंट्री में, माइनॉरिटीज़ ग्रुप में आते हैं, उनके भी कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और साथ में जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्कूल्स मेंट फॉर स्पेशल कैटेगरीज। तो जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए स्कूल भी अलग से बनाए जा सकते हैं, और उनके लिए भी जो भी हेल्प सरकार की तरफ से होगी, गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ आर्टिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे आर्टिकल 41 यहाँ पर आता है। राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपल इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे राज्य सरकारें होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट पॉलिसी है, मतलब राज्य की जो सरकारें हैं उनके लिए ये आर्टिकल है कि वो जो राज्य सरकार है उसको जो है डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें अब जो इस तरह के लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या ओल्ड हैं, सिक हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए रोजगार की सहायता प्रोवाइड कराना, तरह तरह के, इसीलिए सरकार की तरफ से तरह तरह के प्रोग्राम्स लाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरह से लेकर आना कि वो भी अपने रोजगार की संभावना को तलाश सके, कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ अर्निंग कर सके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स इंक्लूडिंग विद दोज स्पेशल नीड। जो भी बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आर्टिकल नंबर 45 में, कि सरकार को ये डायरेक्शन है कि उनको जो अर्ली जो छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी वाले हैं, उनको फ्री एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और उसके प्रोवाइड कराने का मतलब है तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो अगेन यहाँ पर एजुकेशन के लिए उनको प्रमोट करना, तभी सरकार की तरफ से तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, कभी साक्षरता मिशन अभियान है ना, कभी सर्व शिक्षा अभियान, कभी जो है हम मिड डे मील स्कीम। तो ये सब क्या है? ये जो सरकारों की तरफ से ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे करके, या कई स्कीम्स आप सुनते होंगे स्टेट लेवल पर चलाई जाती हैं। तो वो सब क्या है? बेसिकली यही है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन,
क्लियर हो गया। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू सरकार जो है इनके सेक्शंस को प्रेरित करती है, इनकरेज करती है, प्रमोट करती है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना नहीं होता, उनको उनके जो है क्या राइट्स हैं उनके बारे में भी उनको अवेयर कराना, और फिर उसका वो फ़ायदा कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी उनको अवेयर कराना, ये भी सरकार की ड्यूटी में आता है। ठीक है। इंश्योर्स प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन एंड ऑल्सो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में SC ST मार्जिनलाइज ग्रुप या डिसएडवांटेज सेक्शन है, तो वो सारी स्कीम्स जो उनके लिए हैं वो साथ में डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी इंक्लूड होती है, को इंक्लूड करती हैं। ठीक है, समझ में आया प्रमोशन। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल के तौर पे स्कॉलरशिप्स एंड फी कंसेशंस फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो बच्चों को ऐसा अवेयर कराना कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, कंसेशन कराया जाएगा। तो आप डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो क्या होंगे, वो थोड़े इंकरेज होंगे पढ़ने के लिए, आगे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ड्यूटीज़ क्या है, ये हमारी इंट्रोड्यूस हैं आर्टिकल 15(1)(a) में। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड अपहोल्ड हार्मोनी एम्प्लाइज रिमूवल सोशल स्टिग्मा एंड एक्सेप्टिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल्स। तो ये हमारी एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हर जो कोई एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया मीन्स एक सिटीज़न जो हम इंडिया का है उनको रिस्पेक्ट करना, और एक सोशल हार्मोनी, एक आपसी सौहार्द की भावना को बना के रखना। दिस इज़ अ ड्यूटी, क्योंकि सिर्फ राइट्स की हम बात नहीं कर सकते। अगर हमारे पास राइट्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी हमारे कंट्री के लिए। तो इस तरह की चीज़ों से आपको जो ये सोशल बैरियर्स हैं, क्योंकि देखिए सरकार ने नियम बना दिए, सब अभियान भी चल गए, प्रोग्राम्स भी हो गए, लेकिन सोशल लेवल पर जो ग्राउंड लेवल पर वो क्या है, वो इंसान ही है, सिटीजन्स हैं जो एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। तो ये हमारी भी एज अ सिटीज़न ड्यूटी होती है कि हम इस तरह के बच्चों को अलग थलग ना करें, सेपरेट ना करें, हम उनको एक्सेप्ट करें और उनको इनकरेज करें उनकी डेली लाइफ में या उनके सोशल सर्कल में आगे बढ़ने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए हैं। Empower local bodies, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी टू टेक स्टेप्स फॉर एजुकेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर लोकल लेवल पर 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया, पंचायत और जो म्यूनिसिपल हैं, जो छोटे लेवल के लोग के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं आप बोल सकते हैं, उनको ये बताया गया कि वो कैसे जो है चिल्ड्रन, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए इन स्टेप्स ले सकते हैं, उनका क्या क्या रोल कर सकते हैं। लाइक आर्टिकल 243G में रोल ऑफ पंचायत बताया गया, एम्पावर पंचायत टू टेक मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड इंक्लूडिंग PWD। तो जैसे कि विलेज लेवल स्कीम्स फॉर मोबाइलिटी एड्स लाइक व्हील चेयर फॉर हियरिंग एड्स। तो इस तरह पे आपने छोटे छोटे लेवल पे देखा होगा कि सरकार की तरफ से जो लोग चल नहीं पाते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम किया जाता है। कई लोग को देखा है कि वो व्हील चेयर, वो जो रिक्शा टाइप का होता है जो व्हील चेयर वाला, तो उसको वो भी प्रोवाइड किया जाता है, स्कूटर प्रोवाइड किया जाता है, हियरिंग एड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे भी जैसे हम उनको राहत दे पाएँ, उनकी हेल्प कर पाएँ। सिमिलरली आर्टिकल 243W क्या कहता है, रोल ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ का भी यही है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ आर एम्पावर्ड टू प्रोवाइड सर्विस एंड फैसिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, एसेसिबल एग्जाम्पल के तौर पे एसेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बैरियर फ्री पब्लिक बिल्डिंग। अब यहाँ पर क्या है, जो अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करना कि वो ग्राउंड लेवल पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इक्वली यूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं कि अगर वो डिसेबल्ड हैं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते। बैरियर फ्री पब्लिक बिल्डिंग्स बनाना, जैसे कि रैंप बनाना। आपने देखा होगा जगह जगह पे ब्रेल से, लिफ्ट वगैरह में ब्रेल से भी छपा रहता है। आप इसके अलावा जो ट्रेन्स हैं वहाँ भी ब्रेल से लिखी रहती हैं सीट नंबर एंड ऑल। और जो है तो ये सारी चीज़ें क्या है, बैरियर फ्री पब्लिक बिल्डिंग्स बनाना और ट्रांसपोर्ट को भी एसेसिबल बनाना उनके लिए। तो ये रोल हो जाता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ गया, एक और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। वहाँ पर क्या किया गया है 2002 में, जो हमारा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एंड मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन
6 to 14 ईयर, एक्सप्लिसिटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो 86 अमेंडमेंट में क्या किया गया, जो हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल, एज ए फंडामेंटल राइट उसको इंक्लूड किया गया आर्टिकल नंबर 21A में, जिसके अकॉर्डिंग कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हो है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। दिस इज अ नाउ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा रिलेटेड लॉ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो अब लॉ जो नियम बनाएगा, जैसे हमने पहले बात करी थी कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं होगा, इसके लिए जुडिशरी ने उसमें इंटरवेन किया, उस हस्तक्षेप किया। उसके बाद उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए। अब वो लॉज क्या है उनको देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैव लेड टू मेजर लेजिस्लेशंस इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर एजुकेशन रिहेबिलिटेशन। तो पहला ये एक लॉ बना था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 1995 में, जिसमें उनको मतलब कानून बना दिया गया, अगर उनके किसी तरह का कोई पक्षपात होगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, जो नेबरहुड स्कूल्स मस्ट एडमिट चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अदरवाइज कानून के खिलाफ हो जाएंगे, फिर उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है अगर कंप्लेन आती है। राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बना, RPWD एक्ट बोलते हैं इसको, RPWD एक्ट 2016 स्ट्रेंथन इंक्लूसिव एजुकेशन बाय कवरिंग 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये तो एक्ट जो हैं ये आप अलग अलग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उन पर डिटेल्स में क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेंथ करते हैं जो हमारे इसमें 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिससे जो है इन सारे बच्चे या लोग जो भी पर्सन्स हैं इस तरह के डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर एक्ट करके उनको उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो ये जो पूरा था हमारा कंक्लूजन, यहाँ से क्या निकलता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन बाय इंश्योरिंग इक्वालिटी, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन, डायरेक्ट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। With the help of subsequent laws and policies, these constitutional guarantees have become a reality, moving Indian closer to the goal of education for all. ठीक है, तो ये कंक्लूजन यहाँ पर मैंने दिया, क्योंकि जब आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने को आएगा तो आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वर्ड्स इंक्लूड करने हैं। अपना जो आपको आंसर है वो शॉर्ट आंसर है, जो मैं कई बार बताया है, फिर बता रही हूँ, 1.5 पेज में लिखा जाता है, और जो लॉन्ग आंसर है वो आपका 5 to 6 पेजेस में लिखा जाता है। इतना आपको लिखना होता है, तब आप पूरे अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आखिरी में आप ऐड कर सकते हैं अपने जो ओवरऑल आपका कंटेंट है उसको समराइज करने के लिए, कि द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल क्या कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड करता है, रोकता है, और साथ में स्टेट्स को भी डायरेक्शन देता है, को डायरेक्ट करता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन हैं। ओके, तो यह इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब हमारा इंडिया जो है इस गोल की तरफ बहुत नज़दीक बढ़ रहा है कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई है, यूज़फुल लगी है, आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।